नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का चुनावी रण और आखिर कौन जीतेगा, ये दिलचस्प दंगल। अगर यूपी की राजनीति की बात की जाए तो बहुत पेचीदा है राजनीति। यूपी की राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन उसके दावेदार 11 हैं। 9 बजे से वोटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन सपा को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। सपा विधायक अभय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा, जय रघुनंदन, जय सिया राम। उन्होंने अयोध्या में रामलला के दरबार की फोटो भी शेयर की। तो इधर सपा ने मनोज पांडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कार्यालय के बाहर मुख्य सचेतक का बोर्ड तक हटा दिया। मुख्य बोर्ड पर पट्टी लगाई गई है। तो वहीं यूपी में सपा के विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इनमें अभय सिंह, राकेश सिंह और राजेश पांडे के साथ ही विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे का भी नाम शामिल है। ये सभी विधायक विधानसभा सचिवालय में सीएम से मिले। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई की बात भी कही है बागियों के खिलाफ। अखिलेश ने कहा कि ये कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन ऐसे नहीं निकले हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी का पूरा समीकरण बिगड़ गया है? अखिलेश यादव के कद्दावर मंत्रियों ने आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों की और आखिर अखिलेश यादव की डिनर पार्टी विफल क्यों हो गई? और क्या भाजपा की तरफ से जो दावा किया गया था कि 8वां प्रत्याशी उनका ही होगा, आज ये दावा सच हो जाएगा? और बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने जो भाजपा पर आरोप लगाए कि जीत के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है और इसके सियासी मायने क्या है, आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनते हैं। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कही है। दरअसल आज 10 सीटों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी थी और जारी है यूं कहे, क्योंकि 4 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल सभी विधायक कर सकते हैं। लेकिन लगातार अखिलेश यादव को झटके पर झटके लगे हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस एक प्रत्याशी को लेकर संशय बरकरार था, वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जीत चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 102 वोट मिले हैं। लेकिन अब इसका इंतजार करना होगा कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि सीटें तो 10 थी, लेकिन 11 प्रत्याशियों को प्रेजेंट किया गया था। अब ऐसे में ये जो एक प्रत्याशी है, ये किस पार्टी का होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल यूं ही बरकरार है। तो 10 राज्यसभा सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है। 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय बीत चुका है। 4 बजे तक वोटिंग होनी है और वोटिंग में 396 विधायक हिस्सा लेते हुए नजर आए। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट मैदान में हैं और इन्हीं 11 में से एक कैंडिडेट, यानी कि जो 11वां कैंडिडेट है, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है कि आखिर जो 8वां प्रत्याशी है वो किसका होगा, बीजेपी का या फिर समाजवादी पार्टी का। दोनों ही पार्टियां आश्वस्त है, अपने अपने दावे पेश कर रही हैं कि उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट जीतकर दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन अब इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरीके से झटके पर झटके लग रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने ऐसा क्या चल रहा है जो हर एक विधायक अब उनका बीजेपी की तरफ खिंचता हुआ नजर आया। इस सवाल पर अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी साम दाम दंड भेद हर एक प्रयास कर सकती है जीत के लिए, और जीत का ही प्रयास किया गया है, क्योंकि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया गया है और प्रलोभन की वजह से हमारे विधायक हमसे बागी हुए हैं। ये वो कद्दावर नेता थे जिन्हें हम कद्दावर कहते थे खुद, लेकिन इन्होंने अपने कद्दावर होने का परिचय नहीं दिया। इन्होंने बगावत की है और इस बगावत के
लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम बड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो डिनर ऑर्गेनाइज किया था उस डिनर का असर क्यों नहीं हुआ। 10 सीटें 11 दावेदार जो है उनमें से जो आखिरी कैंडिडेट है वो कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। और आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। दयाराम भार्गव सुभाषपा के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे प्रवक्ता सपा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत आज सबसे पहले विवेक पांडे जी से करते हुए। विवेक जी, आप तो आश्वस्त थे, आप लोगों ने तो डिनर भी कंडक्ट कराया था, समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, बल्कि अब तो कुछ विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या चल रहा है सपा में? चूंकि आज सबसे पहले तो मैं एक श्रद्धांजलि समर्पित करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और एक कद्दावर नेता का आज निधन हुआ है, तो बर्क साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करूंगा। और उसके साथ ही देखिए, आज बहुत क्रांतिकारी दिन है। मुझे लगता है कि आज भगत सिंह जी को दुनिया याद कर रही है और क्रांति का चेहरा और क्रांति का प्रतीक भगत सिंह ने हमेशा एक हौसला और हिम्मत दी है। वो हौसला और हिम्मत हम समाजवादियों में कूट कूट करके भरी हुई है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और क्रॉस वोटिंग होती है, इतिहास है क्रॉस वोटिंग होते रहने का। ये राजनीतिक दलों के लिए भी अच्छा है भाई, कम से कम हम अवसरवादिता या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा न करते हुए अपने अन्य प्रत्याशियों को मजबूती के साथ वहां पे खड़ा करने का काम करेंगे। और ठीक है भाई, सुभाषपा भी हाशिए पे है, बसपा भी हाशिए पे है। सुभाषपा के भी एक प्रत्याशी ने हमारे पक्ष में वोट किया है। चूंकि ये सार्वजनिक बात है कि मुझे लगता है इस विषय पे अभी परिणाम का इंतजार कीजिए। तीसरा प्रत्याशी कैसे जीतेगा, कौन जीतेगा, उसमें थोड़ा सा इंतजार करने के बाद परिणाम सामने आने ही वाले हैं। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी को इनके जाने से, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि राजनीति है, रणनीति का परिचय देना होता है। बिल्कुल, अगर उसमें कोई सरकार से लड़ने की अपनी क्षमता खो दे तो उसको जनता का सामना करना है, सवाल तो जनता पूछेगी। हमें तो जो करना है हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पार्टी चाहे हमारी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सुभाषपा हो, जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में होता है, पार्टी का एक अनुशासन होता है, उसके नियम होते हैं, उसके अनुसार जो भी कदम उठाने हैं वो बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी उठाएगी। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उठाएगी। लेकिन दयाराम भार्गव जी, विवेक पांडे जी बड़ी बात कह रहे हैं कि सुभाषपा ने भी तो क्रॉस वोटिंग की है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुभाषपा के विधायक को समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ गया? अब तो कटघरे में आ गए। अब देखिए, जिन विधायकों की अंदर आत्मा जागी है उन्होंने वोट किया है एनडीए को, और अभी इसको हम ये कह नहीं सकते कि किसने किसको वोट किया है। शाम को 5 बजे के आसपास पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन जो चर्चा बहुतायत थी वो समाजवादी पार्टी के लोगों को जो था, उसमें सबसे पहले इनके जो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये जो चीजें हैं, अगर समाजवादी पार्टी पहले ही इन चीजों पे ध्यान दी होती तो शायद नहीं होता। समाजवादी पार्टी तो पहले तो आप देखिए, जो पूर्व इनके राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य से बयान दिलवाते रहे, तब समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक रहे वो सारे नाराज रहे। आपने देखा होगा लखनऊ के सदन में जब वोटिंग की बात आई थी तो उसमें केवल 17 विधायक समाजवादी के थे, बाकी सब जो बागी थे। तो उस समय तो वोटिंग की बात तो नहीं थी ना। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में जो विधायक हैं वो घुट घुट के वहां रह रहे हैं। उनकी अंदर आत्मा अगर जागेगी तो वोट उनको जहां करना वो करेंगे। तो ये कहने की बात है, बाकी शाम को 5 बजे के बाद सारा क्लियर हो जाएगा किसका वोट कहाँ पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी, आरोपों का जवाब चाहूंगी, फिर आशीष तिवारी जी का रुख करूंगी। अभी वर्तमान जानकारी एक और आई है कि सुभाषपा के 2 प्रत्याशियों ने, विधायकों ने हमें वोट किया है। तो मैं तो कहूंगा कि आरोपों से बेहतर है कि जो आत्मा के जागने, नैतिकता की बात हो रही है, क्या सुभाषपा में कोई कमी रह गई थी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है भाई। मुझे तो लगता है कि जैसा आदरणीय भार्गव भैया हमारे बता रहे हैं, सुभाषपा में तो सब स्थिति सही थी ना। लेकिन चूंकि ये शुरू से ही अपने विधायकों पे भरोसा नहीं करते थे, तो शुरू से अपने विधायकों को आरोपित करते थे कि 3 विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं, और 6 के आंकड़े के अनुसार अगर 2 और हमको वोट कर गए हैं
चूंकि कुछ लोग वोट नहीं कर पाए, चूंकि उनके ऊपर कुछ मामले चल रहे हैं कानूनी दांवपेच के, तो इस हिसाब से तो ओम प्रकाश राजभर जी का मंत्री पद भी गया। भाई इनके पास बचा क्या? एक या दो विधायकों के दम पे इनको मंत्री पद मिल जाएगा क्या? आपको लगता है क्या मुस्कान जी? तो मुझे लगता है कि देखिए, बेहतर है कि आकलन अपनी स्थिति का करें। समाजवादी पार्टी को ना कोई डैमेज हुआ है और ना ही किसी भी तरह के डैमेज की स्थिति में समाजवादी पार्टी है, बल्कि हमारा जोश और उत्साह और अच्छा हो गया है। उसका कारण है कि जो चेहरे अवसरवादी थे वो खुलकर सामने आ गए। तो हमारे लिए तो विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। कम से कम हम उन चेहरों पे भरोसा न करके जो हमारे अन्य प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से लड़ सकते हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। उनको मजबूत करने का काम करेगी पार्टी। बिल्कुल लेकिन ठीक है। भाजपा की आपदा स्थिति में तो मुझे अवसर लगता है यानी कि हाशिए आप पे ये है। कह रहे हैं कि ये चुनाव एक आपदा थी जिसने एक पिक्चर क्लियर कर दी कि आखिर समाजवादी पार्टी में कौन अवसरवादी है। खैर, आशीष तिवारी जी का रुख करूंगे। आशीष तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपदा में अवसर जैसा ये चुनाव हमारे लिए साबित हुआ है, क्योंकि हमें पता तो चल गया भाई कि हमारे पार्टी के अंदर ही रह के विभीषण कौन था। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो प्रलोभन दे रही है। कैसा प्रलोभन दे रहे हैं आप उनके विधायकों को खींचने के लिए? देखिए मुस्कान जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे एक बहुत पुरानी कहावत है। अब आज के समय में अब समाजवादी पार्टी इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकती है। और जैसा कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे थे, वाकई में उनको हिम्मत और हौसले की आज बहुत जरूरत है। और अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया गया है, खरीदा गया है, तो इसके लिए वो कार्रवाई करें। अगर कोई न्यायिक कार्रवाई हो सकती है तो वो करें, और वरना और कुछ हो सकता है वो करें। खाली बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। मुस्कान जी, एक बात आज यहाँ पर आपको समझने की है कि विधायकों को ऐसा क्यों विधायकों ने करा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए, ये देश जो है ये राम का देश है। आज समाजवादी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि आप राम का अपमान करके, हिंदू धर्म का अपमान करके, रामचरितमानस पढ़वा कर अगर आप ये चाहो कि जनता और जो जनता से चुनकर आते हैं विधायक, वो भी जनता ही है, वो विधायक भी कोई भगवान नहीं हो जाता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती, भावनाएं होती हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप वोट के नाम पर अगर जो बिखराव करना चाहते हो भारत देश में, कभी जाति के नाम पर पीढ़िए कर कर, कभी भाषा के नाम पर, तो ये आपको अपनी रणनीति बंद करनी पड़ेगी। चूंकि ये भारत नहीं है, भारत जो है वो भारत ही रहेगा। विधायकों को कोसने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी पार्टी में बैठकर इस चीज पर चर्चा करें, मंथन करें कि ऐसा आपके साथ हुआ क्यों। कल तक इस बात को बहुत जोरदारी से कई टीवी डिबेट्स पर बोलने वाले समाजवादी, आज उनकी भाषा ही चेंज हो गई। अब वो आपदा में अवसर खोजने का काम कर रहे हैं। अब वो ये बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया जो ये पिक्चर क्लियर हो गई। पिक्चर तो क्लियर अभी हुई नहीं है, अभी तो शुरू हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आते आते आपकी दल की स्थिति क्या बनेगी इसका तो भगवान मालिक है। क्योंकि आपकी नीति नहीं अच्छी है, आपकी रीति नहीं अच्छी है। आप जिन चीजों के ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं, भारत की जनता उसको पसंद नहीं करती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके विधायक लगातार क्रॉस वोटिंग अगर कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमारे सुभाषपा के प्रवक्ता ने बताया कि वो जरूर घुट रहे थे। आज अगर समाजवादी पार्टी के अंदर में जितने भी इनके, अच्छा आशीष तिवारी जी, आपने कहा ना कि घुट रहे थे सपा के विधायक, तो खबरें तो ये भी है कि सुभाषपा के भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो क्या मतलब वो भी घुट रहे हैं क्या बीजेपी के साथ? ऐसे में तो आप भी कटघरे में आ जाएंगे ना। वो बीजेपी के पार्टी के विधायक नहीं, यहाँ पर पार्टी के विधायकों की बात। सहयोगी दल तो है। सुनिए, सहयोगी दल का जवाब सहयोगी दल देगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए आप मुझसे जवाब मांगेंगे, सहयोगी दल के लिए आप सहयोगी दल से आप जवाब मांगेंगे। तो मैं जहां तक बता रहा हूं आपने सवाल पूछा तो देखिए तुरंत कटघरे में खड़ा कर दिया विधायकों को, तो आज राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने उस चीज को तोड़ने का काम करा। और चाहे मनोज पांडे जी हो, राकेश जी हो और ऐसे कई विधायक,
तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करा है। जी। तो इससे इसको बिल्कुल भी अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। मेरी राय है समाजवादी पार्टी को कि अगर आपके लिए पिक्चर क्लियर हो गई है तो आप इस पिक्चर को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ राज्यसभा का चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है। तो लोकसभा के चुनाव तक आप अपनी नीतियां, आप अपनी रीतियां अगर कुछ ऐसी कर ले जिससे इस भारत देश का जो भी जनता है उसको दुख ना पहुंचे, तो मुझे लगता है कि लोकसभा आज का चुनाव के लिए कड़ी राज्यसभा का चुनौती जो दी जा रही है चुनाव कि है, राज्यसभा में तो आप अपना हश्र देख रहे हैं और आपकी नीतियां नहीं सही हैं, आपकी नीतियों की वजह से ही आपके अपने आपको छोड़कर बागी हो रहे हैं। नीतियों में सुधार की बात कही गई है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के, उनका एक बयान है, सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही है मुस्कान जी। विवेक जी ऑडिबल हूं मैं आपको? मैं अपनी बात रखूं? जी जी बिल्कुल विवेक जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी थोड़ी सी आवाज प्लीज क्लियर की जाए। जी कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के हैं, जो उनका बयान बड़ा वायरल है। ये बयान मैं आपको भेज भी दूंगा। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, भाजपा में मुस्कान जी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सारे पे दिन भर भौंकते रहते हैं, ये इनके बयान। और यही कारण हो सकता है कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेता विधायक सांसदों को इंपोर्ट करके भाजपा के कार्यकर्ताओं से केवल टेंट लगवाना, भीड़ बुलवाना, जूते साफ करवाना, मंच सजवाना, इस तरह के काम करवाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। ये सम्मान कहीं न कहीं मुझे लगता है सुभाषपा में भी दिखता है। दयाराम भार्गव भाई बैठे हुए हैं, चूंकि वैचारिक मतभेद है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता हो, मुझे लगता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा में जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर के, ये बड़ा दुखद है और मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं। आज इनको हमारी पार्टी से अगर लेना पड़ा नेताओं को, तो आप सहज स्थिति समझिए कि भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर जी के पूर्व बयान देख लीजिए, भाजपा के प्रति जो उनके बयान थे, और आज जो हुआ है सुभाषपा के बाद, मुझे लगता है कि अब तो शपथ होने से रही। लेकिन ये बात आशीष भाई की मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि रणनीति पे मंथन करने की आवश्यकता है और रणनीति पे मंथन किया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी नेता को लंबे समय तक पद देती है, प्रतिष्ठा देती है, उसको सम्मान देती है, और उसके बाद अगर वो इस तरीके के कृत्यों में शामिल होता है, तो इसका दो ही उदाहरण है। या तो आप विजिलेंस की जांच की आंच से डर गए, जो कि इनकी यात्राएं ईडी सीबीआई करती है, उससे आप डर गए, वो यात्राएं आपके दरवाजे तक आ रही थी। और या तो वास्तविकता यह है कि सत्ता से लड़ने के लिए जिगर चाहिए, नैतिक ईमानदारी चाहिए, वो मजबूत परिपक्वता चाहिए, आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि मुझे लगता है कि इतनी मजबूती से इन लोगों में होती तो ये शायद आज पाला न बदलते। तो विवेक जी क्या आप ये समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी में सारे बेईमान हैं क्या? मैं क्यों कहूंगा बीजेपी में बेईमान है कि नहीं? ये तो ईडी सीबीआई जिनकी जांच करती है वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं। मैं आपको कई नाम गिरा दूं भाई, जिस पवार साहब को ये 4 दिन पहले मोदी जी मंच से कहते हैं भ्रष्टाचारी, 4 दिन बाद वो स्वच्छ हो जाता है। छोड़िए ना विवेक जी, आज इस बात का मतलब नहीं है ना, आज इस बात का मतलब नहीं है कोई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, वाकई समाजवादी पार्टी को अपनी नीतियों पर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आपने तो डिनर भी थ्रो किया था कल रात को, लेकिन वो भी बेअसर साबित हुआ। भाजपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों कर दी? वो तो भाजपा के साथ थे। बताइए ना, इसका जवाब लीजिए। इसका जवाब मैं दयाराम भार्गव से ले लेती हूँ ना, वो भाजपा का पक्ष ज्यादा बेहतर रखेंगे। क्यों दयाराम भार्गव जी, अब तो सवाल आप पर भी हो रहा है कि आप किस तरीके से बीजेपी के सहयोगी दल आपको कहा जाए, क्योंकि आप ही के तो विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब तो 2 विधायकों की पुष्टि कर रहे हैं विवेक जी, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और आप कह रहे हैं कि आप एनडीए के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे भाई सपा के साथी विवेक पांडे जी बहुत बोल रहे हैं। भाई हम जब पहले कह रहे थे कि टूटन टूटे में टूट है और जोड़ सको तो जोड़, इतने छिद्र बना दिए फेविकोल को लो, तो लेकिन ये वो बात समझते नहीं थे। आज अगर हम गिनती करें, ये जिसकी बात या चर्चा कर रहे हैं, हमने कहा शाम को 5 बजे नजर आ जाएगा। अब समाजवादी पार्टी को देखो, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बात सही कहा,
बोला कि एनडीए को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए सपा कई बार काम करती है, या तो सटकर या हटकर या जुड़कर। वो बिल्कुल लगातार जारी है। जिन विधायकों की ये चर्चा कर रहे थे खुल्लम खुल्ला आ रहा, 10 विधायक हो गए, खुल्लम खुल्ला है। और जाकर के क्या नाम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिल भी रहे, खुल्लम खुल्ला बात है, उसकी चर्चा ये नकार दे रहे हैं। अब ये कह रहे सुभाषपा के विधायक, हमने कहा ना 5 बजे का इंतजार करिए, क्यों इतना चर्चा कर रहे हो, सब समझ में आ जाएगा। आपके कहने का मतलब जो है वही है, लेकिन समस्या क्या है, इनसे भाजपा की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। आती हूँ विवेक जी, प्रत्याशी उतारा था, वो प्रत्याशी तो आपका ढुलमुल रवैया में चला गया, वो प्रत्याशी जीत नहीं सकता। पल्लवी पटेल ने क्या कहा था, पीडीए का नाम लिखकर, पीडीए के नारा देकर पीडीए को आपने दिया नहीं। तो आज आप बताइए कि जया बच्चन या आलोक रंजन या राम जी में से कौन जा रहा है? तो ये चर्चा का विषय इस पे होना चाहिए। स्वयं भारतीय समाज पार्टी के 5 विधायक आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ स्वयं बैठ करके भोजन हो चुका है और ये स्पष्ट किया गया कि हम एनडीए को ही करेंगे वोटिंग। अब बात जो आती है, जो आप कह रहे हैं या हमारे सपा के साथी, वो शाम को 5 बजे नजर आएगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी में मंथन की जरूरत है। ऐसी क्या वजह है कि आपके विधायक आपका साथ को जा चुका है? मुस्कान जी, इनको बता दीजिए अपडेट कहाँ से? वही मैंने बताने वाली जो थी। विचारधारा है वो विचारधारा अलग पटेल जी का जो नाम ठीक ले है। रहे खैर हैं, दायरा सपा को भार्गव वोट जी वो कर पल्लवी चुके हैं। पटेल पर अब नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कह दिया है कि उन्होंने पीडीए को वोट दिया है, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो वोट दे चुकी हैं। लेकिन देखिए आशीष तिवारी जी, फिर आखिरकार लड़ाई तो कुर्सी की ही है ना। एक सीट ऐसी है जिस पर पेच लगातार फंसा हुआ है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप जीतने वाले हैं वो तीसरी, वो जो आखिरी सीट है, यानी कि 8वीं सीट। और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जी कह चुके हैं कि हम जीत चुके हैं सारी सीटें, किसकी बातों को हम तरजीह दें? तरजीह आप किसी की बातों को ना दीजिए, तरजीह आप जो निर्णय आ जाए उसको दीजिएगा। क्योंकि कहने के लिए हर पार्टी कभी ये नहीं कहेगी हम हार रहे हैं, जो वास्तविकता है सारी पार्टियां ही बोलती हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं। तो तरजीह आप उस बात को दीजिएगा जो निर्णय आए उस पर। और लेकिन मैं अभी हमारे सपा के जो प्रवक्ता हमारे भाई हैं, उन्होंने 2 चीजें कही, मैं उस पर जरूर जवाब देना चाहूंगा। एक तो इन्होंने कार्यकर्ता के सम्मान की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है और इनकी पार्टी में बहुत सम्मान होता है। आप ये सोच लीजिए कि कार्यकर्ता का सम्मान ये समाजवादी पार्टी कितना करती है कि इनके यहां से जो भी विधायक अगर इनकी नीतियों रीतियों से, इनके दबाव की राजनीति से अलग हटकर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो ये उनको भ्रष्टाचारी बताने में 1 सेकंड भी नहीं सोचते। इन्होंने ये बताया कि ये लोग जो गए हैं वो ईडी और सीबीआई से डर कर गए। इसका मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं, इनके विधायक जब तक इनके साथ हैं तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो भ्रष्टाचारी भी हो जाते हैं और बहुत सारे ये आरोप लगाने का काम करते हैं जो कि सही नहीं, जो अपने विधायकों का सम्मान ना कर पाए। आज आप देख लीजिए कि अपने जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है उनको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहने में भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने बता दिया कि वो भ्रष्टाचारी थे, ईडी और सीबीआई से डरकर वो गए थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि जहां विधायकों का जो माननीय होते हैं, जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनका सम्मान पार्टियां नहीं कर पा रही है, तो कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात झूठी है। और आशीष तिवारी जी, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर ये भी लग रहा है कि जो माननीय है ना वो जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। जनता कैसे भरोसा करे, कि क्या भरोसा है कि माननीय 5 साल एक ही पार्टी में रहेंगे? अरे दलितों का वोट गया होगा, पिछड़ों का वोट गया होगा, अल्पसंख्यक का वोट गया होगा, पीडीए का ही तो नारा वो लेके चल रहे थे और अब वो पीडीए का दामन छोड़ के कहीं और चले गए। जनता कैसे भरोसा करेगी? आप ये भी तो सोचिए। आप ये बताइए मुस्कान जी, पीडीए कहने से क्या ये पीडीए के ठेकेदार हो गए? पीडीए के लिए जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने पीडीए के लिए कितना काम करा? आप भी अजीब बात कर रहे हैं मुस्कान जी। थोड़ी हो गए। आशीष जी, ये बहुत पुराना है कि जब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं से सवाल पूछती हूँ तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और जब सपा से पूछती हूँ तो आप मुझे खड़े कर देते हैं। मैं जनता की आवाज हूँ ना, जो जनता सोचेगी वो मैं कन्वे करूंगी। जो जनता बोल रही है भरे नुक्कड़ों में, जो गली चौराहों में जो जनता बोल रही है, कभी आप उनके बीच उतरिए और कभी वो सुनिए, आप सच से रूबरू हो जाएंगे।
सुनिए मुस्कान जी, आपने ये कैसे मान लिया कि ये पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं तो ये पीडीए के ठेकेदार हो रहे हैं? आप वहां से बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं ये पीडीए का अपमान है? कैसे पीडीए का? पीडीए के लिए जितना काम अब हमने आप भी करा कटघरे में आ है, गई। इनकी 4 साल की सरकारों में आप भारतीय जनता पार्टी के पीडीए का काम देख लीजिए कि हमने पीडीए के लिए कितना काम करा। और ये पीडीए पीडीए करने वाले, इन्होंने अभी जब राज्यसभा में जो जिन 3 प्रत्याशियों को उतारा, तो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग किस खातिर इनसे अलग हुए? ये क्या पीडीए में नहीं थे? आप कैसी अजीब बात करने लगते हैं? आप कम से कम ये खैर, तो आप देखिए, मुझे पीडीए छोड़िए, कहने से कुछ नहीं आपके होता है। आरोपों पर जवाब मैं मुस्कान जी, विवेक जी से ले लेती हूँ ना। पीडीए विवेक से जी, कहने से आरोपों पर कुछ नहीं जवाब होता है, दीजिए, पीडीए के लिए काम करने वरना से मैं होता है। पूछूंगी तो कहा जाएगा कि आप पक्ष में खड़ी है नहीं, नहीं, समाजवादी आप- पार्टी के। आप बड़ी पूछिए, बड़ी आप- बड़े आप- असमंजस में लेकिन आप लोग मुझे नहीं, डाल नहीं, देते नहीं, हैं। आप पूछिए, आपका पूछने का हक है, लेकिन विवेक आप जी, ऐसा आरोपों पर जवाब। ऐसा प्रश्न मत पूछिए। तब मैं अब जवाब दूं, चूंकि एक साथ बोलना भी सही नहीं है ना। बोलिए विवेक जी, आरोपों पर जवाब चाहूंगी। मैं तो कुछ नाम इनको याद दिला दूं। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, बीएस येदुरप्पा, प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल, अजीत पवार, मुकुल रॉय, ये सब नाम भूल गए क्या? ये वो नहीं थे भूला। जो भाजपा में नहीं, जब क्या तक इनके नहीं ऊपर पहुंचे केस थे खत्म उसके हो गया है? 24 घंटे क्या पहले इनके तक ऊपर जो ईडी न्यायालय के में केस जांच चल और रहा है, सम्मन वो के खत्म दायरे हो में गया थे। है? आज अरे इन सबकी न्यायालय फाइलें अगर बंद इनके है खिलाफ और कार्रवाई इनकी करेगा यात्राएं तो जो उनको पीडीए सजा पीडीए जो भुगतनी कर रहे हैं पड़ेगी। उस पर भी इसमें जवाब दे भारतीय दीजिए। जनता पार्टी का क्या अगर हाथ है आप भाई? पीडीए के इतने बड़े पोषक आपके हैं साथ ये बने तो रहते, मुझे एक बात तब तक बताइए, ये ठीक थे। ये जो हेमंत बिस्व आपने शर्मा, चुनावी लीक नारायण जारी की राणे, अपनी, ये प्लीज, सारे प्लीज, लोग पीडीए के एक करके प्रत्याशियों बोलते को हैं, कहने ऐसे के नहीं। बाद भारतीय क्यों होती जनता है? पार्टी में आ गए हैं तो आप इसलिए मुझे ये ये स्पष्ट कर भ्रष्टाचारी हो गए। दीजिए कि अगर आप पीडीए के इतने हितार्थ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थियों का अभियोजन अभी तक समायोजन क्यों नहीं किया गया? पीडीए की बात करने से हो जाएगा। बार अच्छा जो नहीं लगता। दयाराम भार्गव भाई बैठे हैं मंच पे, उनके नेता सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं की बात मान लेते भाई, आपके सहयोगी हैं आज के समय में। अरे विवेक जी जिस छोड़िए तरह ना से इस उत्तर मसले प्रदेश को। में अगर पर्चे ईडी लीक हो सीबीआई रहे कार्रवाई हैं। कर देखिए, रही है तो प्रमोशन सुप्रीम में कोर्ट आरक्षण का एक विरोध सेकंड, करने आशीष वाली जी, समाजवादी एक पार्टी मिनट। है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? ठीक प्रमोशन है, में अगर आशीष जी, आरक्षण का एक मिनट। विरोध करने वाली है तो वो भारतीय समाजवादी पार्टी है। इस तरह से अब वो पब्लिक लोग के अगर सम्मान ऐसी से बात समझौता बताएंगे करने तो जा अच्छा रही है। नहीं आपने लगेगा। समय रहते भाजपा पकड़ खैर, ली। विवेक जी, अगर आप ईडी सीबीआई को लेकर सवाल खड़े करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट को वो जवाब देंगे। उसी आधार पर जो भी इस वक्त कांड या घोटाले में जेल में बंद है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बंद है। तो आप ईडी सीबीआई को हाँ। कब कटघरे में खड़ा करेंगे? ईडी सीबीआई से सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो पूछ रही है। बिना किसी आधार, बिना सबूत के नहीं बंद किया जा सकता। बहरहाल दयाराम भार्गव जी, अरे मेरी पीडीए बात को तो ले छला लीजिए। है आपने। आपने बिल्कुल सही बात की, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद ही, आदेश के बाद ही क्यों वो जेल में गए? ईडी उनको कन्विक्ट करती ना, ईडी कन्विक्ट करके ट्रायल चलाती। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। सबसे बड़ी अरे समस्या तो ये है। ट्रायल होता अगर कहाँ ये पर है भाई? निष्पक्षता से अपना काम न्यायालय कर में रही होता है। होती तो मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारों पे जिनकी फाइलें चल रही थी वो फाइलें बंद करने का काम नहीं होता। चलिए ठीक या है, ये जांच को भ्रष्टाचार ठंडे पर में कभी डालने का और काम नहीं चर्चा किया। करेंगे। सारी फिलहाल फाइलें फिलहाल खुली आज हैं। मुद्दा कुछ और है, डिरेल नहीं करना है। आरोप दीजिए दयाराम भार्गव जी कि पीडीए को तो छलने का काम आपने भी किया है। विवेक पांडे जी आरोप लगा रहे हैं आप पे। देखिए, अगर ये पिछली जिंदगी में जाएंगे, एक कहावत है, सूप हते चलनियो हते जिक्र 72 ये छेद। तो कहावत में ही रह अगर जाते हैं, तो भ्रष्टाचार की बात इतने करते हो गए हैं, हैं भार्गव हमारे रुकिए जी, ना, विवेक भाई विवेक बता जी। दे, नेता तो उत्तर मंत्री प्रदेश पद में की जब शपथ आपकी ही मिले। सरकार, आज तो हम नहीं कहते थे ना, जनता क्यों कहती थी? हत्या बलात्कार की जगन अपराध जब आपके शासन काल में होती थी तब आपको क्या लगता था? ये सब गुजरी हुई बातें हैं विवेक भाई, उस पर चर्चा ना करिए। आज ये चर्चा करिए कि समाजवादी पार्टी में लखनऊ के सदन में जब सारे विधायक थे उस समय केवल 17 विधायक समाजवादी के समर्थन में 17 विधायकों ने हाथ खड़ा किया था। आप बाकी हमको सिर्फ अपने दो विधायकों की बात बता दीजिए कि इतने मजबूत राजनीतिक दल के दो विधायक कैसे टूट गए? आपके दो विधायक सभा के पक्ष में क्यों आगे, बस इसका जवाब दीजिए। आपके विधायकों को आपके नेतृत्व पे भरोसा नहीं, बड़बोलेपन पे भरोसा नहीं, उनके मस्खरे अंदाज पे भरोसा नहीं, उनके मजाकिया अंदाज पे भरोसा नहीं, उनकी नुक्ताचीनी पे भरोसा नहीं, आपकी पार्टी के दल बदलू सिद्धांतों पे भरोसा नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बैंगन वाले एटीट्यूड पे भरोसा नहीं, उनका चरित्र सरकारी सर्कस के जोकरों जैसा हो गया उस पे भरोसा नहीं। आपके दो विधायक क्यों समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गए, उसी का जवाब दीजिए। आपके पास तो बहुत बड़ी संख्या भी नहीं थी,
अपने 2 विधायक संभाल नहीं पाए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो विवेक जी, फिर यही सवाल तो आपसे भी हो सकता है ना कि आप भी तो अपने विधायक नहीं संभाल पाए, आपके कद्दावर नेता बीजेपी में है। मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन ये बताइए स्वीकार कर रहे हैं, मैं तो काउंटर कर ही नहीं रहा, मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर क्रॉस वोटिंग हमारे विधायकों ने की है तो ये वाकई मंथन का विषय है, जो कि आशीष भाई ने भी कहा कि इसमें पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। मैंने कहा कि पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन जो ये बैठ करके सुभाषपा की वाहवाही कर रहे हैं, ये तो ये बात भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सामाजिक पटल पे है, सांसदिक पटल पे इनके 2 विधायक जा चुके हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती आई है, उठा के इतिहास देख लो। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हो जाइए, वो आपके लिए विलय करना ही सही है। पार्टी तो इनकी टूट गई, पार्टी तो सुभाषपा की टूट गई मुस्कान जी, और ये विलय कर रहे हैं, उसी में इनका भविष्य बचा रहेगा। अन्यथा इनको फिर थाली के बैगन की तरह दूसरे कोई दल को ढूंढना पड़ेगा, कहीं और जाके गठबंधन करेंगे, ऐसा ना उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 10 सीटें, 11 दावेदार और यूपी में जबरदस्त संग्राम है। 10 सीटों पर लगातार चुनाव जारी है। 9 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर घमासान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है और इस क्रॉस वोटिंग का फायदा भी अगर मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है देर शाम आते आते ये जो परिस्थिति अभी बीजेपी के पक्ष में है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली जाए। लेकिन अब यहाँ समाजवादी पार्टी को गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा समाजवादी पार्टी के अंदर खाने हो क्या रहा है जो सपा के कद्दावर नेता विधायक एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि आज बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग का सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। अब क्या इस चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश में बीजेपी कामयाब होगी, या फिर अखिलेश यादव जो उनकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रही है उसको समय से भाप पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे? आज ये सवाल बड़ा है। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।